सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। हम लोगों ने 23 तारीख को राजधानी लखनऊ में एक आंदोलन किया, जिसके बाद से हम लोग अनिश्चितकाल धरने पर आज बैठ गए हैं। और हम लोग का आंदोलन देख, आपका संघर्ष देख, हमारे नवयुग नेता, हमारे बीच राजधानी लखनऊ के यहाँ इको गार्डन में आ गए। एक बार जोरदार तालियां नेताजी के लिए। साथियों, हमें हर एक लाठी का हिसाब लेना होगा संवैधानिक तरीके से। मैं बस आपसे इतना ही अपील करना चाहूंगा, इस आंदोलन को और मजबूती देने का काम करें, इस आंदोलन को ताकत बने। और बाकी साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए काम करें, क्योंकि कोई भी ऐसा शरारती तत्व नहीं चाहेगा कि हमारा आंदोलन कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय भीम। बस एक पंक्ति बोलूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर चुक जाता है, किशोर जवानी चलती है। आयोजित आजाद समाज पार्टी के तत्वावधान में इस विशाल धरना प्रदर्शन में कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, सांसद मनीना, साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ साथी भाई जायते मसीद जी, पूर्व मंत्री भाई भगवती प्रसाद सागर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई शादाब खान जी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के सभी मंचस्थ नेता साथियों और दूर दराज से आए हुए हमारे आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित बहादुर नौजवान साथियों, आज देश के युवाओं के साथ और उनके भविष्य के साथ डबल इंजन की सरकारें लगातार खिलवाड़ कर रही है। नीट जैसी परीक्षा पेपर लीक के माध्यम से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार स्थगित की जाती रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा संचालित अब तक 70 परीक्षाएं पर्चा लीक के शिकार हुए हैं। साथियों, ये सरकार देश के नौजवानों को लाचार मजबूर जिंदगी जीने के लिए परिस्थितियां पैदा कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से आपको शिक्षा का अधिकार तो दिया, सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण भी दिया, लेकिन मोदी सरकार आपको कदम कदम पर आपकी प्रतिभा को रोकने का काम कर रही है, आपकी प्रतिभा का हनन कर रही है। कभी परीक्षा लीक के माध्यम से परीक्षाएं रोकी जाती है, तो वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को बंद करने का ऐलान किया जाता है। उच्च शिक्षा महंगी करके गरीब, मध्यम, लघु किसान और मजदूर परिवार के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश की जा रही है। सामान्य वर्ग से ज्यादा हाई मेरिट पाने के बावजूद भी SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन के प्रवेश में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है। यही नहीं, सरकारी नौकरियों में भी सामान्य से ज्यादा मेरिट पाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आपके नौकरियों से भी
बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। साथियों, ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश का नौजवान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जिए। ये सरकार चाहती है कि देश का नौजवान गरीबी बदहाली की जिंदगी जिए, जिससे कि जिस तरीके से देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर ये सरकार जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है, उसी प्रकार से देश का ये करोड़ों करोड़ों नौजवान भी मेरी कृपा पर 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो जाए। इसीलिए ये सरकार नहीं चाहती कि हमारा ये नौजवान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, वैज्ञानिक बने या बड़े ओहदों पर जाए। ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश का नौजवान जज बने। इसीलिए कदम कदम पर न केवल आपको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, बल्कि बार बार परीक्षाओं को पर्चा लीक और पर्चा आउट या नकल के माध्यम से परीक्षाएं रोकी जाती हैं। बार बार परीक्षाओं के रोकने से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, एक बार दो बार बैठते हैं, परीक्षा लीक के कारण, पेपर लीक के कारण परीक्षा में बैठे बच्चे हो जाते हैं। तो अभिभावक घर में कहते हैं तुम 2 साल से मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी नीट की परीक्षा तो अभी नहीं हुई, घर बैठो या कहीं नौकरी करो, पढ़ाई छोड़ो। 2-2, 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी नीट की परीक्षा टल जा रही है। यानी ये साजिश है शिक्षा से हतोत्साहित करने का। आज ये नौजवान हतोत्साहित होकर के परीक्षाओं में न बैठे, हतोत्साहित होकर के घर बैठ जाए, हतोत्साहित होकर के परीक्षा से वंचित हो जाए, परीक्षा से विमुख होकर के घर पे काम करना शुरू कर दे। इसलिए इस सरकार के साजिश को समझना होगा। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, जब जंतर मंतर दिल्ली पर देश से आए हुए नौजवानों पर मोदी सरकार की पुलिस ने लाठियां भाजी, तो चंद्रशेखर भाई वहां पहुंच करके उन नौजवानों का साथ दे करके उनका हौसला अफजाई करने का काम किया। हमें जानकारी मिली है, अभी भाई चंद्रशेखर जी ने बताया, आज चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इनकी गैर हाजिरी में आज आधे 1 घंटा पहले दिल्ली जंतर मंतर पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, फायरिंग की गई, बड़े पैमाने पर आंदोलनकारियों के साथ मार पिटाई की गई। आप जानते हैं ये सरकार आज गुंडागर्दी पर उतारू है। सरकार के इशारे पर सरकारी बड़े पालतू गुंडे आज बड़े पैमाने पर देश के नौजवानों पर जुल्म ढंग अत्याचार कर रहे हैं। आज अभी हमारे राकेश वर्मा जी जो IAS दराबाइज के हैं बता रहे थे कि आपके नौकरियों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) में SC/ST समाज के लोगों को आरक्षण दिया था। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन साथियों, जब सरकारी नौकरियां की भर्ती ही नहीं तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो गया। सरकारी नौकरी नहीं, आरक्षण नहीं। यह सरकार सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। आपने देखा होगा देश के सभी बंदरगाह, अभी एक हमारी बेटी ने एक दफ्तर में लिखा हुआ स्लोगन लग रहा था,
चाय बेचो, देश मत बेचो। एक लड़के ने लिखा था, चाय बेचो, देश मत बेचो। वो चाय बेचने वाला आज देश बेचने की शुरुआत कर दिया है। आप जानते हो, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, सभी एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए। कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था भी अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। अरबों खरबों की संपत्ति आज मोदी जी, अदानी जी और अंबानी जी को देते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिस सरकारी विभागों में, सरकारी संस्थानों में, सरकारी प्रतिष्ठानों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी, और सारे के सारे विभाग एक एक करके मोदी जी, अदानी और अंबानी के हवाले करते जा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस प्रधानमंत्री को देश के नौजवानों के लिए नौकरी का रास्ता खोलना चाहिए, नौकरी के दरवाजे खोलने चाहिए, वो सरकार आज देश के नौजवानों का भविष्य अंधकारमय कर रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहा है। जिन सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो सरकारी विभाग एक एक करके अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कौड़ियों के भाव बेचने का बात कर रहा है। साथियों, में कहना चाहता हूं, आज ये लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई केवल नीट परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये लड़ाई आगे भी है। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम जी और बहुजन समाज के मिशन को मरने नहीं देंगे, बल्कि घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप सभी लोग सड़कों पर हैं। ये देश का भविष्य है जो सड़क पे आ गया है। जो मोदी जी कभी भारत को विश्व गुरु बना रहे थे, उस भारत का आज भविष्य सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे आज माननीय कांशीराम इको गार्डन लखनऊ हो, या देश के अन्य प्रदेशों में इसी तरीके से आज देश के छात्र छात्राओं के सम्मान में जो गांधी तूफान जन सैलाब सड़कों पर उतरा है, इस बात को साबित करता है कि साथियों, देश का नौजवान सरकार की काली करतूतों को समझ गया है। देश का नौजवान सरकार के धोखे को समझ गया है। देश का नौजवान सरकार की साजिश को समझ गया है। इसीलिए उसने सम्मान और स्वाभिमान के लिए ताल ठोक करके मैदान में बाहर निकलने का निर्णय लिया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज लंबी लड़ाई लड़नी है। ये कुछ धरना प्रदर्शन आंदोलन से काम चलने वाला नहीं है, लंबी लड़ाई लड़नी है। मोदी जी ने कहा था कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, और सारे लोगों के साथ मोदी जी ने करके धोखा दिया। सस्ते की दादागिरी, लोकतंत्र को रौब करके इस देश के किसानों, छात्रों, नौजवानों की मांग को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो अभी तैयारी ये है कि आपकी
हमेशा हमेशा के लिए इस देश और प्रदेश में आने का इंतजाम कर लिया जाए। और हमारी लड़ाई यही है। मैं और कुछ न ज्यादा कह करके मुझसे पूरा काम लीजिए। पूर्वांचल में देखूंगा, डट के काम करूंगा, सबको इकट्ठा करूंगा। कोशिश ये होगी 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें हम सबको उलट के उस सत्ता को अपने हाथ में ले ले। और आज आपने साबित कर दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम में, उनके लिखे हुए संविधान में इतनी ताकत है कि ये जो उस संविधान के तरफ हाथ उठाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने में लोड़ा बनेगा, उसको सबक सिखाने का काम ये लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भाई बहनों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करके बर्खास्त करना चाहिए। ये जो संविधान है आपका, इसने आपको ताकत दी है। किसी नेता, किसी आईएएस, किसी आईपीएस को छीनने मत दीजिए वो ताकत। बोलिए आप साथ है कि नहीं? जय हो सकते, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय। देखिए, प्राइवेटाइजेशन से आपके हक को लूटा जा रहा है। जो भी सरकारी पीएसयू हैं उसमें एक एक करके नौकरी निकाली जा रही है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। ऐसी संस्थाएं बनाई जा रही हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 49% है, जिसको मैं कहता हूं फॉर्मूला नंबर 49। और प्राइवेट संस्थाओं को 51% जो है उस संस्था में हिस्सेदारी दी जा रही है, जिससे आरक्षण लागू ना हो। ये आपकी नौकरी की चोरी है और इस चोरी को हम सब मिलकर ही रोक सकते हैं। हमारे और सत्ता के बीच में सिर्फ एक ही जो आवश्यकता है वो है अनुशासन की। आप लोग संगठित रहिए और आगे बढ़िए और ऐसी लड़ाई लड़िए कि आगे वाली जो भी सरकार है वो कभी ये ना सोचे कि प्राइवेटाइजेशन से आपकी नौकरी खत्म होगी। और जो सूचना विभाग का पैसा है वो आपके टैक्स पेयर का पैसा है, और सूचना विभाग का पैसा जितनी संख्या है जिस जाति की या कैटेगरी की उसको देनी चाहिए। जो भी पत्रकार हैं हमारे पिछड़े वंचित वर्ग के, उनको भी सूचना विभाग का अलग से पैसा देना चाहिए। इसी बात पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय 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 भीम, जय युवा शक्ति। आज से मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भाई चंद्रशेखर जी के साथ हर कदम में उनके साथ हूँ। जय भीम।